द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के साथ, उनकी पूरी फैमिली और टीम के साथ मैं मंजूषा किरण आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर बहुत महान है और वो हमारी जिंदगी में एक एक दिन जोड़ता जाता है कि हम उसकी महिमा का कारण बन सकें। और इन दिनों में हम विशेष रूप से धन्यवादित और आनंदित है क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता इस संसार में आया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और ये खबर हमारे पास स्वर्गीय देश से आई। आज हम जिस पर मनन करने जा रहे हैं वो एक चिट्ठी है, एक संदेश है जो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए आया है। जब कहीं से हमें कोई खबर मिलती है, अच्छी खबर मिलती है, तो हमारा मन आनंद से भर जाता है कि इतनी अच्छी खबर हमारे लिए आई, इतनी बड़ी खुशखबरी। तो इससे बड़ी खुशखबरी और हमारे लिए हो क्या सकती है कि जब हमारा उद्धार हो जाए, जब हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाए। इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सामर्थ को मांगेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हम इस चिट्ठी को आज पढ़ने जा रहे हैं। ये संदेश आज आपके लिए है जो स्वर्ग से आया है। आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दीजिए क्योंकि प्रभु जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो हमें ग्रहण करने वाला परमेश्वर है और वो हमें अपनी आशीषों से भरने वाला परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, महाराजा विराज परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। धन्यवाद यीशु, आपने हमें मौका दिया। ये खूबसूरत लेटर जो आपने हमारे लिए लिखा, ये संदेश आपने हमारे लिए भेजा कि एक उद्धार करता हमारे लिए जन्मा। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के सारे लोगों के साथ, जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा। इस समय जब हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने आप को मैं शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। और इस समय जितने लोग जुड़े हैं फेसबुक लाइव में, सबों को आशीष दीजिए। पास्टर साहब को, उनकी फैमिली को आशीष दीजिए। आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 25, नीति वचन और उसके 25 अध्याय और उसके 25 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। जैसा थके मानने के लिए पानी होता है, वैसे ही हम थके हुए थे, बोझ से दबे हुए थे, हम मरी हुई अवस्था में थे, हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे, पाप में थे, शाप में थे, खेदित थे, दुखी थे, परेशान थे। ऐसे समय में एक समाचार हमारे लिए आया।
लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के जब आप 10 वचन को पढ़ेंगे, 10 और 11 वचन को, तो वहां लिखा है, देखो तुम्हें मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, मतलब सारे संसार के एक एक जन के लिए है ये सुसमाचार कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया और उसका पता है, हमारा स्वर्गीय पिता का पता तक उसने बताया कि एक बालक को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, ये पता है। आज हमारे लिए पते की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु जो स्वर्ग से आया वो हमारा पता ढूंढते, हमारे ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारा पता उसे मालूम है और वो हमारे घर के द्वार को खटखटा रहा है और कह रहा मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। वो आज ही कह रहा है, आज हमसे वो यही कहने आया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तुम्हें अपने साथ उस स्वर्गीय स्थान में लेके जाना चाहता हूं। क्या आप जाने के लिए तैयार है वहां पे? यदि तैयार है तो कुछ बातों को पर हम मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहला ये जो संदेश, ये दूर देश से आया हुआ संदेश है, ये है क्षमा का संदेश। हम पाप में थे, हम मरी हुई अवस्था में थे, हमने सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। जब आप उत्पत्ति और उसके उत्पत्ति के जब आप तीसरे अध्याय को पहले वचन से 19 वचन तक पढ़ेंगे, पहले वचन से 19 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 19, तो आप उसमें पाएंगे पाप जिंदगी में आ गया, क्योंकि शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम आशीषित रहे। शैतान हमारे अधिकार क्षेत्र में आके आक्रमण करता है और हमारा अधिकार हमसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान कुचला हुआ है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पांव के नीचे उसे कुचल दिया है। हम क्षमा पाए हुए लोग हैं। हमें तब क्षमा मिलती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और ये क्षमा का संदेश आज आपके और मेरे लिए आया है कि बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, हे परेशान लोगों मेरे पास आ जाओ। आज प्रभु अपनी बाहों को फैला के आपको बुला रहा है, क्योंकि आप थके हुए हैं, आप दबे हुए हैं, आप परेशान हैं। वो आपकी परेशानी को दूर करने आया, और आपका संबंध जो परमेश्वर से टूट गया, उस अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने हमें बनाया, मनुष्य को, आदम और हवा को बनाया, तो उसने आशीष दी फूलने फलने की, और शैतान ने जब इस अधिकार को ले लिया तब आ गई मृत्यु जिंदगी में। जब आप उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तुम मिट्टी से बना और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो मृत्यु जिंदगी में आ गई, और जब मृत्यु जिंदगी में आ गई, साथ ही साथ अदन की खूबसूरत वाटिका से मनुष्य को निकाल दिया गया। ये संबंध जो परमेश्वर से था वो टूट गया, और तब उस संबंध को वापस जोड़ने प्रभु यीशु मसीह आया। और ये संबंध ऐसे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हम सब ने पाप किया। वचन कहता है रोमियो और उसके तीसरे अध्याय के 23 वचन में, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। हम सबने पाप किया, हम उसकी महिमा में नहीं है। हम अदन की वाटिका में महिमा में थे, लेकिन आज हम महिमा में नहीं है। तो महिमा में वापस आने के लिए क्या करना है? महिमा में वापस आने के लिए हमें पापों से क्षमा मांगनी, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास आना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करना, अंगीकार करना है, और तब हमें क्षमा मिलेगी, और तब हम उसकी महिमा में वापस जाने पाएंगे। तो यदि क्षमा पाना है तो यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, क्योंकि उद्धारकर्ता आ गया क्षमा मांगने। अब आपको उसके पास जाना है। जब आप उसके पास जाएंगे क्षमा आपको मिलेगी, अन्यथा क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा प्राप्ति के लिए आज उसके पास जाना है। तो ये संदेश क्षमा का संदेश है जो आपके लिए आया है। स्वर्ग से आपके लिए ये क्षमा का संदेश आया है कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे बेटे मेरे बेटियों मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें क्षमा दूंगा। तो आज उसके पास आना है, क्योंकि सबने पाप किया, किसी को क्षमा नहीं मिलेगी। यदि आप उसके पास नहीं आएंगे क्षमा नहीं मिलेगी। आप उस डाकू को याद कीजिए, उस डाकू ने क्या वचन सुना? उसने सुना क्रूस पर से पहली वाणी को। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 34 वचन को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 23 वर्स 34, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें लिखा है पिता ये क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं और आपके लिए हमारा प्रभु आज भी ये कहता है, चाहे हमने पाप जानबूझ के किया हो या अनजाने में हो गया, वो आज भी हमारे लिए कहता है, वहां पिता इन्हें क्षमा कर दे। और डाकू ने इस बात को सुना, और जब उसने सुना तो तुरंत अपने पापों से प्रायश्चित किया, अंगीकार किया, अपने पापों को माना। और जब अपने पापों को माना, बाइबल कहती है, वचन कहता है, उसे क्षमा मिल गई, उसे क्षमा मिल गई। आज जब प्रभु के पास आएंगे आपको भी क्षमा मिलेगी। ये क्षमा का संदेश दूर देश से आपके लिए आया है कि आप क्षमा पा सके।
और ये ताजगी से भरा संदेश आपकी जिंदगी को ताजा कर देगा, ताजगी से भर देगा, आपका एक नया जीवन बन जाएगा। हम यहाँ दूसरी चीज को देख रहे हैं। हमने पहली चीज देखी क्षमा का संदेश, दूसरा है आशा का संदेश। हम निराश थे जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे, एज़ेकियेल चैप्टर 9 वर्स 2, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर बड़ा उजियाला चमका, और जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम मरे हुए थे, हम अंधकार में थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, निराश थे, निराशा में जिंदगी बिता रहे थे। आप अपने जिंदगी को पीछे पलट के देखिए, जब आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, कैसा था आपका जीवन? निराशा से भरा हुआ था, शांति नहीं, और निराशा और कलह और परेशानियां और नाना प्रकार की समस्याएं। आज भी बहुत से लोग जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो निराशा में जीवन जीते, लेकिन जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है, जिनके दिल में प्रभु रहता है, वो आशा में आनंदित रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके पास है आशा। वो होपलेस नहीं, उनके पास है आशा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, यदि आप प्रभु में, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इस संसार से कुछ करूंगा, जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि आपके पास आशा है, धन्य आशा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, ये वादा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसके पहले दूसरे वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 और 2 को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। तो उस महिमा में, वो महिमा जो उत्पत्ति के 3 अध्याय 19 वचन के अनुसार टूट चुकी थी, वो महिमा, वो जीवन अब हमारा प्रभु दे रहा है। तो हमारे पास तो आशा है प्रभु के पास जाने की, हमारे पास तो आशा है परमेश्वर से मिलने की, आशा में रहने की, निराशा में रहने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये संदेश आशा का संदेश है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक गरीब का घर चुना, मरियम और यूसुफ के घर को चुना, ताकि मेरा और आपका संबंध उससे जुड़ जाए। वो राजा का घर चुन सकता था, लेकिन राजा के घर में हम जुड़ नहीं पाते उससे, इसलिए उसने उस गरीब के घर को छुड़ा। उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, इतना दीन हुआ। वचन कहता है, जब आप फिलिपियों और उसके दूसरे अध्याय 5 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, वो कहता है उसने आपको, उसने दीन किया, मनुष्य का स्वरूप धारण किया, और उसने कुछ भी बड़ाई नहीं मारी, परंतु मनुष्य का स्वरूप धारण किया, और वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ऐसा हमारा प्रभु है जिसने अपने आप को दीन किया। जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तब आपको हर चीज अच्छी लगेगी, आप आशावान जीवन जिएंगे, कहीं निराशा नहीं रहेगी। याद रखिएगा, निराशा शैतान लाता है और आशा प्रभु यीशु मसीह में। तो ये संदेश आशा का संदेश है जो स्वर्ग से आया है। ये चिट्ठी आशा के संदेश से भरी हुई जो स्वर्ग से आई है। तीसरी बात जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है जीवन और उद्धार का संदेश। जीवन और उद्धार का संदेश हम इसमें पाते हैं। हम तो मरी हुई अवस्था में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, बहुत आयत का जीवन दिया, और हमें उद्धार मिला। उस डाकू को याद कीजिए, आप जब लूका रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय के 41 और 42 को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 23 और उसके वर्ष 41 और 42, तो आप उसमें पाएंगे, उसमें वो कहता है, हम अपने पापों के अनुसार कर रहे हैं, हमें पापों के अनुसार दंड मिल रहा है। वो अपनी गलतियों को मानता है और तब प्रभु से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। और हमारा प्रभु कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपना जीवन उसे देंगे और उसे अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, वो कहेगा, तू आज ही मेरे साथ मेरे पास होगा। उस दिन से आपके लिए घर बनना शुरू हो जाएगा, स्वर्ग में आपके लिए स्थान तैयार होना शुरू हो जाएगा। उद्धारकर्ता के पास आपको आना होगा। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 21 वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में उद्धार है। जब आप प्रभु का नाम लेंगे, आपको उद्धार मिल जाएगा। आपको प्रभु के पास आना है और नाम लेना है उसका। आप जक्कई को याद कीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के पहले वचन से 10 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10, तो आप
उसमें पाएंगे। उसमें जक्कई के अंदर एक लालसा थी यीशु मसीह को देखने की। आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए प्रभु से मिलने की। जब आप प्रभु से मिलने की लालसा करेंगे तब आप प्रभु आपको अपने अपने गोद में उठा लेगा। जैसे उसने जक्कई से कहा मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, और तब जक्कई अपने खुशी से अपने घर आनंद के साथ अपने घर लेके जा रहा है। आज आपके घर के द्वार को प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है। दिल की चरनी में आज उसे जन्म लेने दीजिए। वो आपके दिल की चरनी में आज जन्म लेना चाहता है। क्या आप अपने दिल को खोलेंगे उसके लिए? जक्कई ने अपने घर का द्वार खोला, आप अपने दिल के द्वार को खोलिए, आप अपने घर के द्वार को खोलिए, और तब प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आपके दिल में आकर रहेगा। जक्कई खुशी से लेके जा रहा है। जब लोगों ने उसके पापों को गिनाना शुरू किया, उसने तुरंत अपना अपना सब कुछ बांट दिया। उसने कंगालों को आधी संपत्ति दे दी। उसने जिनसे अन्याय करके लिए उन्हें चौगुना फेर दिया, और उसने अपने पापों से प्रायश्चित किया, और उसने उद्धार को पाया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है, ताकि उद्धार आपके जीवन में भी आ जाए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में अपने दिल में जगह देंगे? क्योंकि वो द्वार पर खटखटा रहा है, द्वार आपको खोलना है। ये संदेश आज स्वर्ग से आपके लिए आया है। आपके लिए स्वर्ग से आया है क्षमा का संदेश। आपके लिए स्वर्ग से आया है आशा का संदेश। आपके लिए स्वर्ग से आया है जीवन और उद्धार का संदेश। आज प्रभु आपकी जिंदगी में आना चाहता है। आज आपको वो अपना 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 उद्धार देना चाहता है। उसके बाद आपको मौका मिले या नहीं मिलेगा। यदि आज आप प्रभु के पास नहीं आएंगे, कल आपके पास मौका नहीं रहेगा। कल आपके पास मौका नहीं रहेगा। निर्णय आपका है। आज ही प्रभु के पास आना है। आज ही अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। आज ही उसे अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करना है। अन्यथा नरक की आग में ले जाने के लिए शैतान तैयार है। वो आपको लेके अपने साथ नरक की आग में लेके चला जाएगा, जहां आपको अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप नरक में चले गए, जहां दांत पीसना, रोना, उस भयानक आग में जलते रहना है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहना है, वहां कोई जीवन नहीं, वहां कोई मृत्यु नहीं, सिर्फ आग और आग और आग रहेगा, और वहां जलते रहेंगे, और आपको वहां मौका नहीं रहेगा। आप वहां दांत पीसते रहेंगे और कहेंगे काश मुझे एक मौका और मिल जाए, और मौका सिर्फ जिंदा रहने में है। नरक में जाने के बाद कोई मौका नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बीच में इतना बड़ा गैप है कि स्वर्ग से आप नरक में नहीं जा सकते, और नरक से आप स्वर्ग में नहीं आ सकते। आप नहीं जा सकते। वो गैप कभी पूरा नहीं होगा। एक बार जो नरक में चले गए तो चले गए, एक बार जो स्वर्ग में चले गए तो चले गए। निर्णय आपका है कि आपको स्वर्ग चुनना है या आपको नरक चुनना है। उस भयानक आग को चुनना है या खूबसूरत उस माहौल को चुनना है, जहां प्रभु यीशु मसीह है, जहां परमेश्वर है, जहां उसकी महिमा में है और उसकी महिमा में आप रहेंगे। आज ये निर्णय आपको लेना है कि मुझे क्या चुनना है। मुझे नरक चुनना है या मुझे स्वर्ग चुनना है। ये निर्णय आपका है। आज मौका है, क्योंकि ये संदेश आपके पास आ गया है स्वर्ग से। ये संदेश आपके पास स्वर्ग से आ गया है। आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे कहां जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। मुझे इस चिट्ठी को पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है या नहीं उतारना है, क्योंकि ये क्षमा का संदेश है। यदि आज भी आप प्रभु के पास नहीं आए, क्षमा आपको नहीं मिलेगी। यदि आज भी प्रभु के पास नहीं आए, निराशा में जीवन जिएंगे। यदि आज भी प्रभु के पास नहीं आए, उद्धार नहीं होगा। कोई उद्धार कहीं से नहीं होगा, और मर मर के नाश हो जाएंगे, और नाश उस अंधकार में जाके हो जाएंगे। सोचिए आपको कहां जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में, आपके दिल में आए। क्रिसमस का हर दिन मनाने का दिन है ये क्रिसमस, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए इस संसार में जन्म लिया। आज इस क्रिसमस में अपने दिल के द्वार को खोलिए और प्रभु को आमंत्रित कीजिए। बोलिए प्रभु मेरे दिल में आ जा, प्रभु आज मेरे घर में आ जा, आज तू मेरे घर में जन्म ले ले, आज तू मेरे दिल में जन्म ले ले, ताकि मेरा जीवन बदल जाए और मैं तेरे साथ। आज वो आपके घर में रहेगा और कल आपको वो अपने साथ उस घर में लेके जाएगा। क्या आप उस घर में जाने के लिए तैयार हैं? ये क्रिसमस आपके लिए नया जीवन का दिन बन जाए। ये क्रिसमस आपके लिए उद्धार का दिन बन जाए। ये क्रिसमस आपके लिए स्वर्ग से आया हुआ जो संदेश है, आपके लिए ताजगी का संदेश, राहत का संदेश बन जाए। निर्णय आपको है कि आपको क्या करना है। आज आप सोचिए इस विषय पर कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। ये समय है निर्णय लेने का। क्रिसमस आ गया है, हमें जन्मदिन मनाना है प्रभु का। तो क्या अपने दिल में उसे बुला रहे हैं, अपने दिल में उसे जगह दे रहे हैं?
यदि आपने उसे अपने घर में, अपने दिल में जगह दी, क्रिसमस वाकई में आशा का संदेश, क्षमा का संदेश, जीवन और उद्धार का संदेश बनकर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मुझे ग्रहण कर, आज मैं तेरे पास आता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपना निर्णय लीजिए। इस समय जितने भी लोग परेशान है, निराश है, प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपके बीच में है। आज आपको शांति और आनंद देने आया है, शांति और आनंद देने आया है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप बीमार है, इसी समय अपने ऊपर हाथ रख लीजिए, बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। और यदि आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है, अपने हाथ को सर पर रख लीजिए और प्रभु से बोलिए, चंगाई की नदियों को आज तो मेरे जिंदगी में बहा दे, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खा लिए और मुझे चंगाई दे दी है। आज मैं उसे रिसीव करता हूं, मैं उसे रिसीव करती हूँ। यदि आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं कि प्रार्थना करें, तो आपके परिवार के लिए आशीष मांगते हैं। आज आपका परिवार आशीषित होने पाए। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपने प्रार्थना निवेदन इस समय प्रभु के पास रखेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। आज आपको वो अपनी आशीषों से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरने आया है। आज आपको वो चंगाई की नदियों से सरोवार करने आया है। आज आपके लिए वो आशीष के द्वारों को खोल रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी लोग आपके पास आए हैं प्रभु, अपना जीवन आपको अर्पण कर रहे हैं। आप ग्रहण कीजिए राजा, हर एक को अपनी आशीषों से भरिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, बड़े पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस समय हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए, चंगाई को उनके जीवन में आप फ्लो कर दीजिए, बहा दीजिए पिता परमेश्वर। जो परेशानी, उनके दुख, परेशानी, तकलीफ, पीड़ा को दूर कीजिए पिता। एक एक जन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को आज मांगते हैं पिता। एक एक जन को आशीष से भर दीजिए। हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के सारे लोगों के लिए, उनकी पूरी पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम के लिए आशीष मांगते हैं, उनकी कलीसिया के लिए आशीष मांगते हैं। आज जितने लोग जुड़े आने वाले समय में जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, उन सब के लिए भी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।